नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयरेडा के बारे में, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड पे बात करेंगे। तो इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन अभी कुछ दिनों से इसके अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। तो क्या इस स्टॉक के अंदर अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसकी गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है, वो भी हम वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इस गुड न्यूज़ का इस पे क्या असर पड़ सकता है या कब पड़ सकता है? इसको लॉन्ग टाइम नज़रिया से खरीदा जाए या प्रॉफिट बुकिंग किया जाए या इसके अंदर शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग किया जाए? ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अलग-अलग एनालिस्ट द्वारा अलग-अलग टारगेट निकल के आ रहा है। एनालाइज़ की क्या राय है, वो भी वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि समय-समय पे आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीएसई सेंसेक्स। अगर कल का बीएसई सेंसेक्स को देखा जाए, तो यहाँ पर भी 0.98% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर अभी देख सकते हो कि 72,038 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर 52 वीक का हाई दिया था। जो कल का हाई है, जो 72,119.85 का, वो 52 वीक का हाई है, तो यानी ऑल टाइम हाई भी है। और हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक की बात कर ले तो यहाँ पर भी कल के दिन बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, 1.17% प्रॉफिट देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी 52 वीक का हाई है। जो कि आप देख सकते हो कल का हाई था 48,347.65 का, जो 50 वीक का हाई भी यही है 48,347.65। इसके अलावा बात कर ले हम निफ्टी 50 की, तो यहाँ पर भी 1% का प्रॉफिट देखने को मिला है, यहाँ पर भी 52 वीक का हाई यानी ऑल टाइम निफ्टी हाई पर ट्रेड कर रहा है। और हम बात कर लेते हैं आईरेडा की। अगर आईरेडा की बात कर ले तो यहाँ पर कल गिरावट देखने को मिला, जबकि मार्केट पूरा पॉजिटिव था, लेकिन इसके अंदर गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट का देख सकते हो कि 2.06% गिरावट देखने को मिला। और इस स्टॉक का अगर हम देख ले तो कल के दिन इसने लो दिया था 97.35 का। और इसका हाई की बात कर ले तो यहाँ पर हाई था 123.20 का। इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का 1 मंथ का देखा जाए तो 66.42% का प्रॉफिट देखने को मिला है। और इस स्टॉक का अगर हम देख ले, यहाँ पर देख सकते हो कि 19 दिसंबर का दिन स्टॉक के अंदर ये बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा था, 112.45 पे ट्रेड कर रहा था। 20 दिसंबर के दिन 104.95 में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर 6.7% की गिरावट देखने को मिला। दिसंबर 21 के अंदर यहाँ पर भी थोड़ा स्टॉक के अंदर पॉजिटिव देखने को मिला है। लेकिन अगर देखा जाए तो धीरे-धीरे स्टॉक गिरावट की ओर आ रहा है। दिसंबर 22 का देखा जाए तो स्टॉक फ्लैट था और दिसंबर 26 का देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि 101.95 पर ट्रेड कर रहा था और 7.2% का गिरावट देखने को मिला है। तो इस स्टॉक के अंदर आप देख ही सकते हो गिरावट देखने को मिल रहा है लगातार। लेकिन वॉल्यूम की बात कर ले तो वॉल्यूम भी इसका 1 मंथ का 18 करोड़ का वॉल्यूम है, 1 वीक का देखा जाए तो 6 करोड़ का है और यस्टरडे का देखा जाए तो 11 करोड़ का है, टुडे का देखा जाए तो 5 करोड़ का है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्टॉक 97 इसका कल का दिन लो था और हाई था 104.35 का। और 52 वीक की बात कर ले तो 123 रुपए का लो हाई है और सिर्फ मात्र 32 रुपए का लो है। तो इस स्टॉक ने कहाँ से कहाँ तक जाके गया आप देख ही सकते हो। स्टॉक के अंदर ये आईपीओ आया था जिसमें से 32 रुपए पे आईपीओ आया था, 50 रुपए पे लिस्टिंग हुआ था और स्टॉक ने 215% का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक का देखा जाए तो ये स्टॉक जब उच्चतम स्तर पर था 123 रुपए पॉइंट 37 पैसे पे ट्रेड कर रहा था 14 दिसंबर के दिन। तो उस समय से अभी का देखा जाए तो मार्केट कैप में भी काफ़ी गिरावट आई है और मार्केट कैप गिर के 27,159 करोड़ रुपए हो चुका है। अब इस स्टॉक की हम देखते हैं कि न्यूज़ क्या निकल के आई है, जो कि एनालाइज़ है प्रभुदास लीलाधर। उन्होंने कहा है कि हाल ही में लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक 123 रुपए के उच्चतम स्तर पहुंचने की अच्छी रैली देखी। इसके बाद में निकट अवधि में समर्थक में 7 दैनिक चार्ट पर एक ध्वज पैटर्न बनाते हुए समय के देखा गया और 98 रुपए के स्तर पर ये 110 रुपए के ऊपर एक निर्णायक उलगन के साथ 123 रुपए के अगले शुरुआती लक्ष्य के लिए आगे की नई तेजी के लिए ट्रिगर होगा। और इसके मजबूती बरकरार रहने के साथ साथ उन्होंने बताया कि 131 से 133 रुपए के अगले लक्ष्य की उम्मीद की जाएगी, लेकिन उन्होंने 98 का एसल बताया है। इसके अलावा देख सकते हो कि आप देख सकते हो अभिजीत फ्रॉम टिप्स टू ट्रेडर, उन्होंने क्या राय दी इसके बारे में। तो उनका देख सकते हो कि उन्होंने ये बताया कि ये स्टॉक अभी
₹92 का सपोर्ट बताया है और मुनाफ़ा वसूली करना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि अगर आपको प्रॉफ़िट मिलता है तो मुनाफ़ा वसूली करना चाहिए और ये अगर 92 का सपोर्ट तोड़ता है तो ₹73 तक आ सकता है और ₹123 मजबूती के साथ दैनिक चार्ट पर है, लेकिन इसमें 92 का उन्होंने एसएल बताया और उन्होंने ये भी बताया कि इस स्टॉक का अभी प्रॉफ़िट बुकिंग के लिए उन्होंने सलाह दी है। इसके अलावा रवि सिंह है, जो मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि बताया कि इरेडा के शेयर की कीमत वर्तमान मुनाफा वसूली देखी जा रही है। ये बाजार की समग्र भावनाओं से संकेत ले रहा है। तकनीकी पैरामीटर आने वाले दिनों में अधिक बिकवाली का सुझाव दे रहे हैं। अल्पकालीन चलती और वर्तमान समय में नकारात्मक और समर्थक कर रही है। प्रवृत्ति के आने वाले कारोबारी सत्रों में काउंटर को ₹95 के निचले स्तर तक धकेला जा सकता है। तो उन्होंने ये बताया ₹95 तक ये जा सकता है। और ये अपना जीसीएल ब्रोकरेज के शोध विश्लेषण कौशिक, उन्होंने कहा है कि स्टॉक को ₹88 के स्तर पर मजबूत समर्थक है और ₹120 के लक्ष्य के लिए ₹88 के स्टॉप लॉस के साथ ₹97 के स्तर पर गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दी है। तो उन्होंने बताया कि स्टॉक के अंदर अगर 97 से नीचे आए तो इसके अंदर खरीदारी कर सकते हो और ₹88 के स्टॉप लॉस के साथ। और उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों के अंदर ₹120 का टारगेट बताया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अलग-अलग एनालाइस्ट द्वारा अलग-अलग इसमें बताया जा रहा है और स्टॉक के बारे में अभी कोई खरीदारी करने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा, क्योंकि सभी बता रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है और इसके अंदर स्टॉप लॉस बताया कि उस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें और अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी करें, क्योंकि हमने भी वीडियो के माध्यम से आईरेडा पर काफ़ी वीडियो बनाए थे। जब स्टॉक ₹100 से ऊपर था तब हमने लगातार इस पर वीडियो बनाया। स्टॉक काफ़ी मजबूत है, लेकिन बात ये है कि स्टॉक के अंदर अभी ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया है कुछ ही दिनों में, इस वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। इसके अलावा इसके लिए गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि भारत का ऊर्जा बदलाव, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रमुख वर्दी हरित 2024 के लिए तैयार मंच कर रहा है और भारत की हरित ऊर्जा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को शुभारंभ था। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाने में सरकार का संकल्प है कि 2028 तक सालाना में 50 गीगावाट रेन्यूएबल ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की योजना है। यानी रेन्यूएबल ऊर्जा को ऐड करना है 50 गीगावाट, तो ये एक सरकार का लक्ष्य है। इसके अलावा देख सकते हो कि भारत के हरित ऊर्जा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुभारंभ था। 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ आवंटित इस मिशन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है, जिसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन करना है। तो इस प्रयास के केंद्र में रणनीति के तहत निर्धारित 17,490 करोड़ रुपए की हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम के लिए हस्तक्षेप हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजन के विकास को बढ़ावा देना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार का भी काफ़ी सहयोग हो रहा है और सरकार का लक्ष्य यह है कि आने वाले समय के अंदर रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ाया जाए, तो इससे भी आईरेडा को फायदा होगा। और अगर इसको आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है तो आईरेडा आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। तो इसको लॉन्ग टाइम नज़र से बिल्कुल स्टॉक अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी के देखा जाए तो ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हमने पहले भी बताया, लेकिन मार्केट के अंदर इसके शेयर अवेलेबल बहुत ही कम है। इस वजह से इसमें गिरावट ज़्यादा नहीं आ रही है, धीरे-धीरे आ रही है। लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लॉन्ग टाइम पर्पज़ से स्टॉक बहुत ही मजबूत है, तो इसको आप लॉन्ग टाइम नज़रिया से धीरे-धीरे करके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए अभी स्टॉक में कोई बाइंग नहीं है। और इसके अलावा रेवेन्यू की बात की जाए तो 2019 के अंदर इसका 2020 रेवेन्यू था, 2020 के अंदर 2367 था और रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ रहा है। 2023 के अंदर देखा जाए तो 3481 करोड़ का रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आप देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है। 19 के अंदर 244 करोड़ था, 214 था, फिर 346 था, 21 के अंदर, 22 के अंदर 633 करोड़ था और 23 के अंदर देखा जाए तो 864 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसके अलावा ईपीएस कंपनी का देख ही सकते हो कि ईपीएस भी कंपनी का लगातार ग्रोथ कर रहा है। अभी 23 का देखा जाए तो थोड़ा ईपीएस डाउन है, लेकिन ईपीएस लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्टॉक के अंदर बिल्कुल लॉन्ग टाइम पर्पज़ से स्टॉक अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टाइम पर्पज़ से अभी स्टॉक में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया, इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है।
इसी वजह से स्टॉक के अंदर खरीदारी करने की हमारी कोई विशेष सलाह नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए इसका हम पिवोट लेवल चेक कर ले तो यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो पहला 105 का है, दूसरा 108 का है, तीसरा 110 का है। और सपोर्ट की बात की जाए तो 99.62 का पहला रहेगा, दूसरा 97.28 का रहेगा, तीसरा 94.22 का रहेगा। तो आप लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर खरीदारी करना चाहते हो तो धीरे धीरे ऐड करें। बाकी शॉर्ट टाइम के हिसाब से अभी इसके अंदर कोई फिलहाल हमारे हिसाब से कोई ऐसी सलाह नहीं है। और अलग अलग एनालिस्ट द्वारा अलग अलग टारगेट दिया गया, वो भी हमने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया। तो लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी खरीदारी करना है तो अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।